तो गायकी की दुनिया में चलते हैं। देखिए, आवाज़ का जो जादू है ना, उसको समझने के लिए उसके बिल्कुल बेसिक मतलब बुनियादी हिस्सों को जानना बहुत ज़रूरी है। और आज हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। हम गायकी की दो सबसे अहम आवाज़ों, चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस के राज से पर्दा उठाएंगे। अच्छा, ये सवाल तो कभी ना कभी मन में जरूर आया होगा कि ये जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो इतने ऊंचे सुर इतनी आसानी से कैसे लगा लेते हैं, मतलब बिना किसी जोर के, बिना चिल्लाए। तो भाई, इसका जवाब छिपा है उनकी आवाज के सही इस्तेमाल में। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, सिंगिंग में मास्टर बनने का जो सफ़र है ना, वो यहीं से शुरू होता है, इन दो बेसिक आवाज़ों को समझने से। यही है हमारी आवाज़ की असली नींव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस आवाज़ की जिसे हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारी अपनी चेस्ट वॉइस। अब ये चेस्ट वॉइस है क्या? देखिए, ये हमारी वही नेचुरल दमदार आवाज़ है जिससे हम रोज़ बात करते हैं। मतलब जब हम किसी से नॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो हम चेस्ट वॉइस ही यूज़ कर रहे होते हैं, और यही हमारे गाने की फाउंडेशन यानी कि नींव है। तो सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे? बहुत सिंपल है। जब इस आवाज़ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो अपने सीने में, अपनी चेस्ट में एक वाइब्रेशन, एक कंपन महसूस होगी। इसका टोन थोड़ा भारी, मजबूत और पावरफुल होता है, और ये आमतौर पर निचले से लेके बीच के सुरों के लिए इस्तेमाल होती है। अगर क्लासिकल म्यूजिक की भाषा में कहें तो इसे मंद्र सप्तक से जोड़ा जाता है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल चाहिए तो सोचिए कुमार सानू या सोनू निगम के बारे में। जब वो अपने वो गहरे दमदार निचले सुर लगाते हैं ना, तो हम असल में एक बहुत ही सधी हुई, एक कंट्रोल्ड चेस्ट वॉइस का जादू ही सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी बेसिक आवाज की बात। अब चलते हैं ऊंचे सुरों की दुनिया की तरफ, और उस दुनिया का दरवाजा खोलने की चाबी है हमारी दूसरी आवाज, यानी कि हेड वॉइस। अब ये हेड वॉइस क्या भला है? ये वो हल्की और बिल्कुल फ्री आवाज है जिसका इस्तेमाल ऊंचे सुरों को बिना किसी स्ट्रेन के आसानी से गाने के लिए किया जाता है। गले पर जो तनाव और खिंचाव आता है ना, उससे बचने की यही की है। और इसकी पहचान वो चेस्ट वॉइस से बिल्कुल अलग है। हेड वॉइस में जो वाइब्रेशन है वो सीने में नहीं बल्कि सिर या माथे में महसूस होती है। ये आवाज काफी लाइट, स्मूथ और कभी-कभी थोड़ी हवादार सी लगती है, और क्लासिकल म्यूजिक में इसे तार सप्तक से जोड़ा जाता है। इसके एग्जाम्पल के लिए श्रेया घोषाल या अरिजीत सिंह को सुनिए। जब वो इतनी आसानी से, इतने एफर्टलेसली ऊंचे सुर लगाते हैं, तो वो असल में अपनी कमाल की हेड वॉइस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। चेस्ट वॉइस, वाइब्रेशन सीने में। हेड वॉइस, वाइब्रेशन सिर में। चेस्ट वॉइस, निचले और भारी सुरों के लिए। हेड वॉइस, ऊंचे और हल्के सुरों के लिए। सिंपल है, राइट? लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है। कई लोग हेड वॉइस को फाल्सेटो समझ लेते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है कंट्रोल का। हेड वॉइस में पूरा कंट्रोल होता है और आवाज एकदम साफ, सॉलिड होती है। दूसरी तरफ फाल्सेटो में कंट्रोल बहुत कम होता है और आवाज में हवा ज्यादा होती है, मतलब वो थोड़ी ब्रेदी और कमजोर सी लगती है। और पता है, यही वजह है कि जितनी भी प्रोफेशनल सिंगर्स हैं वो फाल्सेटो पर नहीं बल्कि अपनी हेड वॉइस को मजबूत करने पर काम करते हैं, क्योंकि एक मजबूत हेड वॉइस ही सिंगिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। तो हमने चेस्ट वॉइस समझ ली, हेड वॉइस भी समझ ली, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं उस असली सीक्रेट की, उस जादू की, जो कमाल के गायकों को बाकियों से अलग बनाता है। तो असली खेल इन दोनों में से किसी एक को चुनने का नहीं है, बल्कि उन्हें एक साथ मिलाने का है, और बस यहीं से असली जादू शुरू होता है। और इसे कहते हैं मिक्स वॉइस। ये चेस्ट और हेड वॉइस का एक ऐसा सीमलेस ब्लेंड है, एक ऐसा मिश्रण जिससे सिंगर्स अपने पूरे रेंज में, मतलब नीचे से ऊपर तक, बिना किसी रुकावट या तनाव के आराम से गा सकते हैं। आवाज कहीं ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है। तो सवाल ये है कि एक दमदार मिक्स वॉइस तक पहुंचे कैसे? देखिए, रास्ता बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, अपनी चेस्ट वॉइस पर महारत हासिल करें। स्टेप 2, अपनी हेड वॉइस को डेवलप करें। और स्टेप 3, दोनों को एक साथ मिलाने की, ब्लेंड करने की प्रैक्टिस करें। और नतीजा क्या होगा? ऊंचे सुरों को पूरी ताकत और आसानी से गाया जा सकेगा। तो अब जब इन आवाज़ों से मुलाकात हो चुकी है, तो अगला कदम है अपने मिक्स को खोजने का और अपनी गायकी को एक नई उड़ान देने का। तो सवाल ये है कि क्या इस सफ़र को शुरू किया जाए?